नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल युवराज विजन फाउंडेशन पर। दोस्तों मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना युवराज विजन फाउंडेशन। दोस्तों आज के वीडियो में अपन बात करेंगे अपने पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में। जैसे दोस्तों अपन ने पिछले वीडियोस में, अपने दो वीडियोस में दोस्तों अपन ने प्रेजेंट टेंस की जो अपनी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स थी दोस्तों अपन ने क्लियर की थी, उसी की तरह दोस्तों अपन अपने पास्ट टेंस है दोस्तों इसका भी 2 या 3 वीडियोस में दोस्तों अपनी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है दोस्तों अपन क्लियर करेंगे। दोस्तों इसी के साथ में अपन बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने पास्ट टेंस के बारे में। पर लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस परिवार का हिस्सा बनिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या दोस्तों आप पहले से जुड़े हुए हो तो दोस्तों इस चैनल को अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में दोस्तों इसे शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों चलते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन बगैर देरी के। दोस्तों बात होती है आखिर पास्ट टेंस में है क्या, कि पास्ट टेंस के बारे में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दोस्तों अपने को क्यों भरनी पड़ती है, क्यों फिलअप करनी पड़ती है दोस्तों, कि उसका अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों जैसे टेंस महत्वपूर्ण था दोस्तों उसी तरीके से उसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है दोस्तों वो भी अपना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में दोस्तों अपन अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ। अब दोस्तों है अपना आज का टॉपिक दोस्तों पास्ट टेंस के बारे में, अबाउट पास्ट टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके दोस्तों, यहाँ मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया है। अब दोस्तों फर्स्ट नंबर कौन सा उठाएंगे इसमें अपन, पास्ट इंडेफिनिट। इज दैट क्लियर गाइस? अब दोस्तों इंडेफिनिट में क्या होता है अपना, कि ये दोस्तों अपने पास्ट टेंस के दोस्तों पार्ट्स कितने होते हैं ये आप सब मुझे बताइए। अब गाइस बात आती है पार्ट्स की, तो दोस्तों अपन ने पार्ट्स अपने क्लियर किए थे पहले, कि जैसे अपना फर्स्ट वाला है दोस्तों अपना इंडेफिनिट, सेकंड है अपना कंटीन्यूअस और थर्ड है दोस्तों अपना परफेक्ट, तो अपना परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इज दैट क्लियर गाइस? तो गाइस अपन यहाँ फर्स्ट नंबर अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में गाइस अब बात कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों एक और बात बता दो आपको मैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले, आज का टॉपिक शुरुआत करने से पहले दोस्तों, कि इस वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि स्किप करने से क्या है कि कुछ भी नॉलेज छूट सकती है दोस्तों। और दोस्तों अपनी अगर नॉलेज, कुछ जानकारी या दोस्तों अपना कुछ भी हिंट भी अगर छूटता है तो दोस्तों अपना नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में बात करते हैं अपने फर्स्ट नंबर के बारे में। आज बात करेंगे आज के वीडियो में दोस्तों फर्स्ट नंबर कौन सा आता है अपना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके दोस्तों, इसके बारे में अपन या इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में दोस्तों अपन इसमें बात करेंगे। अब दोस्तों बात आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपके सामने नोट डाउन हो गया, यहाँ तक आप सभी का क्लियर है। अब गाइस बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसी की ओर। गाइस अब पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी दोस्तों आपको डेफिनेशन बताई थी मैंने, कि जो भी अपना हिंदी का वाक्य था उसमें दोस्तों क्या था कि ता था, ती थी, ते थे इत्यादि सब आते थे। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन क्लियर यहाँ तक आपकी। अब दोस्तों इंस्टेंस की बात की जाए, आपको पहले क्लियर कर दिया था मैंने। ठीक है दोस्तों, अपने जो भी 3 या 4 वीडियो जो दोस्तों मैंने डाले थे वो आपने वॉच कर लिए हैं दोस्तों, उसमें आपको इंस्टेंस भी क्लियर हो गया था, डेफिनेशन भी। ठीक है दोस्तों, तो अपनी डेफिनेशन और इंस्टेंस क्लियर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात अपनी खत्म। अब दोस्तों बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको बताया था डिड, वो कहाँ से दोस्तों, नेगेटिव से। ये इसका गोल्डन रूल को दोस्तों याद रखना होगा आपको, गोल्डन रेगुलेशन या रूल अपना जो भी है दोस्तों। इज दैट क्लियर गाइस? अब गाइस बात करते हैं कि डिड के बारे में, कि आखिरकार डिड कहाँ यूज होगा। तो दोस्तों डिड है जो कि अपने जो भी ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों उसके साथ में, सभी के साथ में दोस्तों डिड लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब दोस्तों बात कर ले कि कोई डिफरेंट हो, तो दोस्तों डिफरेंट ओनली फॉर इसमें यही है कि अपने को जो दोस्तों डिड है अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन लगा नहीं सकते। वो कैसे है दोस्तों, कि उसमें अपने को ओनली फॉर V2 का यूज करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाती है गाइस कि डिड आखिरकार होगा तो फिर क्या चेंज होगा, तो दोस्तों इसमें होगा अपना V1। इज दैट क्लियर गाइस? यहाँ तक अपना जो दोस्तों टेंस के बारे में बात थी, नॉलेज थी अपनी, जो भी अपनी जानकारी थी दोस्तों अपना यहाँ तक क्लियर होता है। अब गाइस बात करते हैं अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दोस्तों आज के इस टॉपिक की ओर अब अपन कदम उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अपना डेफिनेशन, इंस्टेंस और दोस्तों अपनी हेल्पिंग वर्ब या दोस्तों अपनी जो भी मेन वर्ब इसके बारे में यूजेस था जो दोस्तों आपके सामने क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में, कि आखिरकार इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है दोस्तों, जो वर्ब होती है उसको कैसे अपन ब्लैंक में फिल करेंगे, किस तरीके से उसका सेटअप किया जाएगा, किस तरीके से उसको अपन फिलअप करेंगे या किस तरीके से अपन उसको भरेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? गाइस जैसे अपन ने पिछले वीडियोस में, जैसे पिछले टेंस थे अपने पास, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस,
दोस्तों जिस तरीके से अपन ने उसको फिलअप किया था दोस्तों, सेम वही तरीका पर, लेकिन दोस्तों इसमें उसमें प्रेजेंट में क्या था कि वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब दोस्तों बात आती है पास्ट में, क्या है कि पास्ट में पीछे बीत गया या भूत हो गया दोस्तों, या अपना जैसे कि यस्टरडे है, 2 days बिफोर है दोस्तों, तो इस तरीके से होता है। इज दैट क्लियर गाइस? अब गाइस बात करते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी दोस्तों क्या है कि आपको पता है सभी को कि हर जो भी अपना टेंस आता है उसमें दोस्तों अपनी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के बारे में दोस्तों, कि आखिरकार वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो आपको देखकर या दोस्तों आप उन्हें देखकर पहचानोगे कि ये अपने जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए अवेलेबल है या दोस्तों अपने उपयोगी है, यूजफुल है। इज दैट क्लियर गाइस? तो गाइस मैं यहाँ आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ कि आखिरकार कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन से यूजेबल होते हैं, कौन से यूजफुल होते हैं, कौन से अनयूजेबल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपके सामने यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। इज दैट क्लियर गाइस? ओके गाइस, यहाँ मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया अपना दोस्तों, कि आपके सामने जो दोस्तों अपनी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दोस्तों आएंगी, मतलब TEW टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या दोस्तों अपनी कीज होंगी, जो दोस्तों आपके सामने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगी। वो कौन कौन सी है गाइस? आपके सामने नोट डाउन कर रखा है, जैसे कि अपना यस्टरडे आएगा, यस्टरडे मॉर्निंग आएगा, यस्टरडे नून आएगा, यस्टरडे इवनिंग आएगा, द डे बिफोर यस्टरडे आएगा, द अदर डे आएगा, अगो आएगा, लास्ट मॉर्निंग आएगा, लास्ट इवनिंग आएगा, लास्ट नाइट आएगा, लास्ट डे मिलेगा, या लास्ट वीक मिलेगा, या लास्ट मंथ मिलेगा, या लास्ट ईयर मिलेगा, या लास्ट मोमेंट मिलेगा। या गाइस आपको जो भी अपना दोस्तों सेशन होता है या दोस्तों अपनी ईयर होती है दोस्तों, ईयर के बारे में जैसे कि इन मार्च 1956 की, जैसे कि मार्च 1956 में। इज दैट क्लियर गाइस? तो गाइस यहाँ पर अपने दोस्तों जो आपको टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या की दोस्तों आपको मिलेंगी, जो आपके सामने नोट डाउन कर रखे हैं दोस्तों, इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, इसे अपने नोटबुक में, अपने पेन पेपर में दोस्तों आपने को नोट डाउन कर लो, या दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि दोस्तों आपको आसानी होगी कभी भी लर्न करने में या इसको रिमेम्बर करने में। अब गाइस मैं एक बार पुनः इस चीज को आपके सामने या दोस्तों आपको एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों, जिससे कि क्या है कि आप मेरे साथ साथ बोलोगे तो दोस्तों आपको रिपीट या दोस्तों एक अच्छे तरीके से आपके सामने टाइम एक्सप्रेसिंग जो दोस्तों वर्ड्स है आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार पुनः इसको या दोस्तों एक बार इसको रिपीट किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, या दोस्तों इसको एक बार पुनः या दोस्तों फिर से एक बार इसको बोला जाए। तो दोस्तों अपना आएगा फर्स्ट नंबर, जैसे कि यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नून, yesterday evening, the day before yesterday, the other day, ago, last morning, last evening, last night, last day, last week, last month, last year, last moment in March 1956. Yeah guys, in May 2005. Yeah guys, in April 1917. Is that clear guys? तो यहाँ guys अपनी जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं दोस्तों आपके क्लियर होते हैं। इस चीज का दोस्तों स्क्रीनशॉट मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ में गाइस अब क्यों ना अपन इसको इंस्टेंस के माध्यम से समझ ले, एग्जांपल के जरिए समझ ले, उदाहरण के जरिए समझ ले, उससे दोस्तों अपना और भी अच्छे तरीके से आपको लर्न मिलेगा, लर्न हो जाएगा। तो दोस्तों अपन बात करते हैं इसके इंस्टेंस के बारे में। फॉर इंस्टेंस गाइस आपके सामने नोट डाउन कर दिया मैंने, आपके सामने हो गया नोट डाउन कि फॉर इंस्टेंस, जैसे यहाँ दोस्तों आपको बताइए, आपको एग्जांपल की फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से दूं, यह दोस्तों आपको बताया जाए एक सिंपली या सिंपल बेस पर दोस्तों आपको एक इंस्टेंस के माध्यम से, एग्जांपल के माध्यम से, जैसे दोस्तों अपन पिछले वीडियोस में अपन ने टेंस की चर्चा की थी। तो गाइस अब अपने यहाँ बात कर लेते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से। तो दोस्तों ही अब आपको दे दिया दोस्तों ब्लैंक टू मुंबई, अब आपको दे दिया दोस्तों यस्टरडे। इज दैट क्लियर गाइस? कि यहाँ आपको दे दिया गया है फॉर इंस्टेंस ही ब्लैंक टू मुंबई। अब यस्टरडे दे दिया दोस्तों और आपको यहाँ पर वर्ब दे दी दोस्तों अपनी गो। अब इस चीज को आपको फिलअप करना है किस तरीके से, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस कि आप किस तरीके से इसको आप फिलअप करते हो। तो गाइस अब क्यों ना इसको सेटअप कर दिया जाए। तो दोस्तों अब आपको मिल गया यहाँ पर गो, आपकी क्या होगी मेन वर्ब, और दोस्तों अपना यस्टरडे है वो क्या होगा दोस्तों अपना टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है यस्टरडे मिल गया आपको, हो गया अपना क्लियर कि जो भी अपना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों आपके सामने क्लियर हो गया।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको फिलअप करते हो। दोस्तों आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो दोस्तों उसमें क्या करते हैं, सेकंड वर्ब लगाते हैं ओनली फॉर, ठीक है दोस्तों। और बात की जाती है दोस्तों अपनी कि जैसे अपन नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों अपने को डिड यूज करना होता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ गो दे दिया ओनली फॉर, अब आपको अफर्मेटिव का डिक्लेरेशन होगा सीधा, नेगेटिव का देना तो दोस्तों आपको या डिड नोट देता या दोस्तों आपको नोट भी लगा के देता यहाँ पर सेंटेंस में, ठीक है दोस्तों। तो आपको गो है आपकी होगी मेन वर्ब। अब दोस्तों इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, आपको पता है गाइस कि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ओके गाइस, यहाँ पर अपना क्लियर होगा कि ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, कि वह कल मुंबई गया। इज दैट क्लियर गाइस? यहाँ पर इंस्टेंस होता है दोस्तों, क्लियर होता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में गाइस मैं एक और इंस्टेंस आपको देता हूं, उसके जरिए आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके गाइस, अब सेकंड नंबर इंस्टेंस में जैसे कि गाइस आई, अब आपको दे दिया ब्लैंक सम कुकीज एट लास्ट संडे। ओके गाइस, यहां आपके सामने मैंने इंस्टेंस नोट कर दिया आपका, आई ब्लैंक सम कुकीज एट लास्ट संडे। ओके गाइस, यहां मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया अपना आई ब्लैंक सम कुकीज ऑन लास्ट संडे। अब दोस्तों यहां आपको दे दी है अपनी हेल्पिंग वर्ब बाई। अब आपको फिलअप करना है, किस तरीके से आप इसको फिलअप करोगे। ओके गाइस, कि आई ब्लैंक सम कुकीज ऑन लास्ट संडे, कि मैंने पिछले रविवार को कुछ कुकीज या दोस्तों अपने कुछ बिस्कुट्स जो दोस्तों अपने स्नैक्स वगैरह होते हैं दोस्तों वो खरीदे। तो दोस्तों बाई क्या हो गया दोस्तों अपने यहाँ मेन वर्ब। अब दोस्तों लास्ट संडे आपको दे दिया कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। तो अब गाइस आपको देखना होगा कि जो अपना बाई है, अब बाई को आप किस तरीके से सेटअप करते हो, किस तरीके से लगाते हो, ये आपके ऊपर मतलब डिपेंड होता है, आपके ऊपर दोस्तों निर्भर होता है। अब दोस्तों बाई है, अब बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, बाई क्या होगी अपनी मेन वर्ब। ओके गाइस, अब बाई की सेकंड फॉर्म मतलब V2 किस तरीके से यूज करोगे कि बाई है, उसकी सेकंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म बॉट। तो दोस्तों यहां अपन फिलअप कर देते हैं यहां अपनी बॉट। इज दैट क्लियर गाइस? आई बॉट सम कुकीज ऑन लास्ट संडे। इज दैट क्लियर गाइस? यहां अपना दोस्तों सेकंड नंबर इंस्टेंस क्लियर होता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में गाइस मैं आपको थर्ड नंबर इंस्टेंस भी देता हूं। आगे का थर्ड नंबर इंस्टेंस में क्या होगा गाइस, कि थर्ड नंबर इंस्टेंस है वो आपको नेगेटिव का दे दिया जाएगा गाइस, कि जिससे कि आपका और भी इजी वे में हो जाएगा कि अफर्मेटिव का बता दिया, नेगेटिव का बताया नहीं, इंटरोगेटिव नेगेटिव। गाइस आपका जो है अपना फॉर्मूला है उस तरीके से आप इसको सेटअप कर लीजिएगा। यही आपके लिए होमवर्क होगा कि इसमें आप 5 या दोस्तों अपने 5 सेंटेंस जो भी है दोस्तों उसको बनाकर अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जिससे कि मैं उसको चेक भी कर दूंगा। और दोस्तों कोई मिस्टेक होगी, कोई गलती होगी तो दोस्तों आपको कमेंट में बता भी दूंगा, आपका सुधार करके दे दिया जाएगा। जैसे गाइस आई डिड नॉट, अब दोस्तों आपको दे दिया ब्लैंक हॉकी लास्ट मंथ, कि मैं पिछले महीने हॉकी नहीं खेलता था। तो दोस्तों अब आपको दे दिया यहाँ प्ले। ओके गाइस, प्ले तो आपकी रटी पड़ी है, प्ले आपको सभी को याद है। तो गाइस आई डिड नॉट, अब आपको ब्लैंक दे दिया हॉकी लास्ट मंथ, ठीक है दोस्तों। लास्ट मंथ क्या होगा अपना टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड TEW, एक्सप्रेसिंग वर्ड दोस्तों आपको दे दिया लास्ट मंथ, ठीक है दोस्तों। डिड नॉट आएगा, अब आपको क्या करना है, प्ले है उसको सेम बैठा देना, सेम आपको सेट कर देना है। ये दोस्तों आपको जो अपनी प्ले है उसकी मेन वर्ब है दोस्तों, प्ले है अपनी मेन वर्ब होगी दोस्तों, इसकी फर्स्ट फॉर्म आपको लगा देंगे। तो दोस्तों अपनी प्ले क्या होगी यहाँ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर गाइस? तो गाइस यहाँ अपना जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है दोस्तों, आपका इंस्टेंस होता है या गाइस अपना उदाहरण होता है, एग्जांपल होता है दोस्तों, आपका क्लियर होता है। इसी के साथ में गाइस मैं बात करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ इसी के इंस्टेंस की ओर आपको दोस्तों, क्योंकि जितने ज्यादा इंस्टेंस होंगे दोस्तों आपका उतना अच्छा तरीका होगा दोस्तों आपको समझ में। इसी के साथ में गाइस मैं आपको सेकंड नंबर इंस्टेंस देकर इसका जो दोस्तों अपना टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं दोस्तों, इसके माध्यम से मैं आपको एक और इंस्टेंस देता हूं और उसके माध्यम से आपको क्लियर करता हूं और भी अच्छे तरीके से। अब गाइस सेकंड नंबर इंस्टेंस मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे गांधी जी, दोस्तों गांधी जी को सभी जानते हैं ना, गांधी जी, अब आपको दीजिए ब्लैंक स्पिन इन आफ्टरनून, या गाइस आपको दे दिया नून। इज दैट क्लियर गाइस? यहां अपना जो इंस्टेंस होता है दोस्तों मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया है। और इसी के साथ में गाइस आपको दे देता हूं अपनी, कि जैसे आपको इसमें फॉर्म यूज करनी है दोस्तों यूज। अब गाइस अब आप देखिए कि गांधी जी दोपहर में सूट काटा करते थे,
ठीक है दोस्तों, कि गांधी जी दोपहर में सूत काटा करते थे। ठीक है दोस्तों, गांधी जी टू हो गई अपनी प्रीपोजिशन। स्पिन इन आफ्टरनून या नून, गाइस अपना जो आफ्टरनून या नून है अपना हो गया दोस्तों क्या, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, TEW। इज दैट क्लियर गाइस? अब इसी के साथ में गाइस आपको दे दी अपनी मेन वर्ब है गाइस यूज। अब यूज को आपको किस तरीके से लगाना होगा अब आप स्वयं देखिए। जैसे गाइस आपको बताया था कि अपना अफर्मेटिव होता है या दोस्तों अपना सकारात्मक जो वाक्य होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि अपनी डिड होती है दोस्तों, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों नेगेटिव से स्टार्ट होती है, पर लेकिन अफर्मेटिव में क्या है कि V2 का यूज करते हैं। तो दोस्तों यूज की V2 क्या होगी, यूज्ड। तो दोस्तों यहाँ आपको यूज्ड लिख देना है। ओके गाइस, गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन आफ्टरनून या नून, कि गांधी जी दोपहर में सूत काटा करते थे। ओके गाइस, तो यहाँ अपना जो इंस्टेंस होता है दोस्तों, अब गाइस मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने अपने और इंस्टेंस के बारे में, आपको एक और इंस्टेंस क्लियर कर देता हूँ दोस्तों टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का। जैसे कि दोस्तों सी ब्लैंक कुक फूड लास्ट मंथ। ओके गाइस, यहाँ आपको दे दिया अपना लास्ट मंथ, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया दोस्तों, और आपको वर्ब दे दी है दोस्तों, इसमें आपको दे दिया है कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या एडजेक्टिव। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को इसमें फिलअप करोगे। तो गाइस इसमें सीधा सा है कि सी कुक आ गया, और दोस्तों लास्ट मंथ हो गया दोस्तों अपना पिछला या पीछे बीत गया, जो दोस्तों की बहन पिछले वहां भोजन नहीं पकाती थी। इज दैट क्लियर गाइस? तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी अपनी यहाँ, या हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से गाइस आपका सभी का क्लियर होता है कि सी है अपना सब्जेक्ट हो गया, ब्लैंक दे दिया आपको, कुक दे दिया, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो इसमें इजी वे में है दोस्तों आपको डिड नोट लगा देना है। या दोस्तों डिड नोट को आप क्या है कि डिडंट में लिख सकते हो, वो कैसे कि ओ को हटाकर उसकी जगह दोस्तों आपको ऊपर कोमा लगा देना। इज दैट क्लियर गाइस? तो गाइस यहाँ अपना टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है दोस्तों क्लियर होता है। इसी के साथ में बात करता हूँ मैं दोस्तों आपके पास में कि अपना जो पैलेस के बारे में दोस्तों इसमें बताता है कि वो कैसे है दोस्तों। पैलेस के बारे में सेकंड नंबर रेगुलेशन आता है दोस्तों इसका पैलेस के बारे में। पैलेस में कैसे दोस्तों कि आपने पिछले माह या दोस्तों आपने पहले पीछे भूतकाल में जो दोस्तों काम किया है उसके जगह के बारे में बताता है। जैसे कि दोस्तों आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क। ओके गाइस, अब मैं आपके सामने नोट डाउन कर देता हूं यहां कि आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क। इज दैट क्लियर गाइस? यहां आपके सामने एंड डॉट बाय दे दिया। ठीक है दोस्तों, कि न्यूयॉर्क, आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क। दोस्तों अपना न्यूयॉर्क क्या होगा, पैलेस होगा, पर दोस्तों आपको बोट दे दिया है। बोट क्या है अपना कि अपनी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इज दैट क्लियर गाइस? कि अपना जो अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों या पैलेस के माध्यम से दोस्तों जो अपना एक्सपेक्शन होता है दोस्तों, अपनी एक्सप्लेनेशन होती है दोस्तों, अपना डाउट होता है वो यहाँ क्लियर होता है। ओके गाइस, तो गाइस अब मैं आपके सामने इसी के माध्यम से बात करता हूँ अपने रेगुलेशन नंबर 3 के बारे में। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अपन इसकी चर्चा करते हैं आखिरकार 3rd नंबर रेगुलेशन में क्या होता है गाइस। अब दोस्तों 3rd नंबर आता है अपना कि हैबिचुअल एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। इसमें क्या है दोस्तों, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, कि जो अपनी यादें थी या दोस्तों अपने कार्य थे जो कि पास्ट में करते थे। ओके गाइस, अब इसमें जैसे कि आपको बताया था कि गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन नून, कि गांधी जी दोपहर में सूत काटा करते थे। इज दैट क्लियर गाइस? तो गांधी जी होगा अपना सब्जेक्ट और यूज्ड टू अपनी दोस्तों क्या है कि एवरी डे या दोस्तों प्रत्येक दिन दोस्तों उनकी क्या है आदत थी कि दोपहर में उनको सूत काटना तो काटना। इज दैट क्लियर गाइस? तो दोस्तों यहाँ स्पिन हो गया अपना सूत काटने के लिए। ओके गाइस, यूज्ड टू ये आपको दे दिया कि हैबिचुअल एक्शन में दोस्तों इसका यूज्ड टू होता है, यूज होता है दोस्तों अपनी हैबिचुअल एक्शन के बारे में। दैनिक जो आदतें थी दोस्तों अपनी पास्ट में थी उसके बारे में इसके अंडर में दोस्तों इसकी चर्चा की जाती है। ओके गाइस, तो यहाँ अपना जो पास्ट हैबिचुअल एक्शन है दोस्तों क्लियर होता है। इसी के साथ में गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अगले रेगुलेशन के बारे में। दोस्तों अगला रेगुलेशन आता है अपना दोस्तों कि सपोजिशनल, या दोस्तों अपन जिसमें सपोज करते हैं ना दोस्तों वो होता है अपना सपोजिशनल सेंटेंस। ओके दोस्तों, उसके बारे में इसमें चर्चा की जाती है। वो कैसे दोस्तों कि जैसे आपके सामने इंस्टेंस के माध्यम से मैं क्लियर कर दूं, या दोस्तों आपका इसका मतलब बता दूं पहले दोस्तों कि कल्पनीय जो वाक्य होता है दोस्तों, अपना कल्पना जिस वाक्य में करते हैं उसके माध्यम से इसमें क्लियर किया जाता है। वो कैसे है गाइस कि जैसे इंस्टेंस में आपको क्लियर करूं, जैसे गाइस ही टॉक्स एज इफ ही
वर माय मास्टर। ओके गाइस, तो यहाँ आपके सामने नोट डाउन कर देता हूं मैं कि ही टॉक्स एज इफ ही वर माय मास्टर। इज दैट क्लियर गाइस? यहाँ पे सामने नोट डाउन कर दिया इंस्टेंस, इसके माध्यम से आपका क्लियर होगा कि वह इस तरीके से बात करता है। कैसे कि इफ ही वर माय मास्टर, कि मेरा अध्यापक हो या अपना मास्टर हो। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहाँ अपना ही टॉक्स, इसमें प्रेजेंट को भी शामिल करता है गाइस। वो कैसे कि आपके सामने टॉक्स होगी दोस्तों, प्रेजेंट का भाव दे दीजिए यहाँ कि ही टॉक्स, वह बात करता है एज इफ ही, कि जैसे ही वह फॉर माय मास्टर, कि मेरा अध्यापक हो या दोस्तों अपना अपन गाइडर बोलते हैं, काउंसलर बोलते हैं, अपना दोस्तों मेंटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपना सपोजिशन सेंटेंस है दोस्तों क्लियर होता है। इसी के साथ में गाइस बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके दोस्तों अगले रेगुलेशन में। क्या है कि जिसमें कि दोस्तों इफ क्लोज का भी यूज होता है इसमें, और अपना गाइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इसका यूज होता है दोस्तों। आपके सामने मैं नोट डाउन कर देता हूं दोस्तों कि कैसे कैसे दोस्तों तो अपना होता है दोस्तों इफ क्लोज में भी, और या दोस्तों अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी इसका यूज होता है गाइस। ओके गाइस, तो आपको ये लर्न रखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी इसका यूज करते हैं अपन इसका, उसके माध्यम से दोस्तों आपकी जो करेक्ट फॉर्म है दोस्तों आपको फिलअप करवा सकता है। इज दैट क्लियर? तो गाइस यहाँ अपन बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके इंस्टेंस के माध्यम से। तो दोस्तों आपको लर्न रखना है कि अपना इफ क्लोज में भी दोस्तों इसका यूज होता है, तो दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी होता है। पर लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे अपना कोई भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है दोस्तों, वो दोस्तों क्या है कि डायरेक्ट में तो उसका यूज हो रहा है, ठीक है, पर लेकिन दोस्तों आप उसको इनडायरेक्ट में यूज नहीं कर सकते। वो किस तरीके से है गाइस कि जैसे ही सेड 2 makes 4। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहाँ आपने क्या है डायरेक्ट में दोस्तों क्लियर हो गया कि 2 और 2 4 ही होते हैं दोस्तों, 2 और 2 मिलकर 4 ही बनते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? पर लेकिन दोस्तों इसको इनडायरेक्ट में यूज करते हैं तो दोस्तों वहां इसका यूज नहीं होगा। तो गाइस मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका जो मैंने आपको रेगुलेशंस बताए हैं दोस्तों आपको लर्न हो गए होंगे, या दोस्तों आपको लर्न नहीं हुआ है तो दोस्तों वीडियो को रिवॉच करिए। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है अपन आगे बढ़ते हैं और इसके रेगुलेशन की ओर। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ में दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इसी तरह दोस्तों अब आपको रेगुलेशन नंबर अगला जो अपना आता है रेगुलेशन, उसके बारे में हम आपको क्लियर करते हैं। गाइस अगला आता है अपना कि जैसे कि कोई भी सिंपल पास्ट टेंस है दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस में क्या है कि अपना कंटिन्यूस का भी बहुत होता है। वो किस तरीके से दोस्तों, ये गाइस अपन इसको एक ट्रेमेटिकल या दोस्तों अपन इसको ट्रेम या अपना इंग्लिश ग्रामेटिकल जो दोस्तों ट्रम होता है दोस्तों उसके माध्यम से जैसे करें तो व्हाइल शी कुक्ड आई रोट अ बुक। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहाँ गाइस अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दोस्तों अपनी करेक्ट फॉर्म वर्ब होते हैं दोस्तों क्लियर होते हैं। इसी के साथ में गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने कौन सा आएगा दोस्तों अगला, आपको पहले क्लियर किया था मैंने टाइप्स में, तो उसी तरीके से आप बताइए अपना आता है दोस्तों अगला पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बारे में दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। ओके गाइस, अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चर्चा कैसे करेंगे गाइस, आपको सभी को पता है इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी कि रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? अब बात आती है कि इसमें मेन वर्ब, तो दोस्तों इसमें आपको यूज करनी होगी बी फॉर। इज दैट क्लियर गाइस? अब बात आती है दोस्तों अपनी कि हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब। अब दोस्तों आपको पहले भी मैंने आपको क्लियर किया था कि वाज एक क्या दोस्तों अपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा चीज है दोस्तों, एक ऐसी या यूजुअल या दोस्तों आपके लिए एक टेंसों में जो अपवाद होता है दोस्तों वो यही है कि वाज है दोस्तों, इसमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, एक ऐसा मात्र टेंस है दोस्तों जिसमें कि आई को सिंगुलर माना जाता है। तो दोस्तों वाज के साथ में या दोस्तों आई के साथ में क्या लगता है, अपना वाज लगता है। इज दैट क्लियर गाइस? तो मुझे लगता है कि दोस्तों अपना जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी मेन वर्ब है दोस्तों यहाँ तक क्लियर होती है। इसी के साथ में गाइस अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके रेगुलेशंस के बारे में, इसके नियम के बारे में। और दोस्तों अब आपको इंस्टेंस के माध्यम से और इसके रेगुलेशंस के माध्यम से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बहुत इजी वे में दोस्तों आपको क्लियर किया जाएगा। दोस्तों पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आखिरकार होता क्या है कि जैसे अपना रेगुलेशन आता है या दोस्तों अब आपको क्लियर कर दूं कि इसमें वो एक्शंस या दोस्तों अपने वो कार्य होते हैं जो दोस्तों कि पास्ट में कि अपने कंटेनिंग थे दोस्तों, जारी थे या दोस्तों चल रहे थे। वो कैसे है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो दोस्तों अपने थे पहले वही इसमें सेम रहते हैं। उसी की तरह गाइस अब बात की जाती है आपके सामने कि जैसे he was writing this book yesterday morning। ओके गाइस, यहाँ आपके सामने नोट डाउन कर दिया कि वह इस पुस्तक को दोस्तों कल सुबह लिख रहा था।
तो दोस्तों ही हो गया अपना सब्जेक्ट। अब गाइस आपको देखना है कि वाच आगे अपनी पास कंटिन्यूअस की दोस्तों अपनी हेल्पिंग वर्ब, और राइटिंग दोस्तों आपकी आ गई V4। राइट की V4 क्या होती है दोस्तों, राइट के साथ में आपको ING लगा देना है। ठीक है दोस्तों, दिस बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और दोस्तों यस्टरडे मॉर्निंग क्या होगा दोस्तों, अपना टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड TEW। तो गाइस जी हाँ, मुझे लगता है कि आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दोस्तों आपका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है दोस्तों क्लियर होता है। इसमें क्या है कि आपको पहले भी मैंने आपको क्लियर किया था, उसी तरीके से आपको अभी भी क्लियर करता हूं गाइस, कि जैसे अपन ने बात की थी कि अपना जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है दोस्तों सेम रहेगा, सभी में रहेगा, और इसमें कोई भी एक्शन होता है दोस्तों कंटेनिंग होता है पास्ट के बारे में, जो दोस्तों पीछे बीत रहा था, पीछे चल रहा था। इज दैट क्लियर गाइस? इसी के साथ में गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अगले स्टेप के बारे में। अब गाइस अगला स्टेप कौन सा आता है अपना, कि जैसे दोस्तों इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यूज किस तरीके से होता है दोस्तों, जो अपनी वाच होती है दोस्तों इसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज करते हैं, वो किस तरीके से। अगला आता है दोस्तों अपना कि आपके सामने ओनली फॉर 3 या दोस्तों 3 वर्ब्स होंगी दोस्तों, वो कौन सी है दोस्तों, कि जैसे अपनी ग्रो, बिकम और गाइस आएगी अपनी गेट। इन तीनों को आपको याद रखना है गाइस, या तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा के लिए दोस्तों याद रहेगा ग्रो, बिकम और गेट। ओके गाइस, ये आपके सामने मैंने नोट डाउन कर दिया। ओके गाइस, अब ग्रो, बिकम, गेट, एक बार पुनः इसको रिपीट कर दूं, एक बार फिर से इसके बारे में चर्चा कर लूं, एक बार इसको फिर से दोहरा दो आपके सामने, ग्रो, बिकम, गेट। इज दैट क्लियर गाइस? अब गाइस इसमें क्या होता है कि ये 3 ऐसी वर्ब्स होती है दोस्तों, इनका प्रेजेंट या दोस्तों अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से यूज होता है दोस्तों। इनका क्या है कि कोई भी अपना एक्शन है जो दोस्तों पास्ट में हुआ था, उसको क्या है इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या है दोस्तों, अपना बढ़ाने के लिए, और दोस्तों डिक्रीज उसमें क्या है कि इसमें घटाने के लिए, इसको माइनस करने के लिए, और इसमें ऐड करने के लिए, इसकी वृद्धि करने के लिए। कोई भी एक्शन होता है दोस्तों, कोई भी अपना कार्य होता है, उस चीज को ऊपर बढ़ाने के लिए या दोस्तों उसको ऊपर उठाने के लिए, उसमें कुछ वृद्धि करने के लिए कुछ दोस्तों इंक्रीज के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों डिक्रीज के लिए कैसे, कि कोई भी अपना एक्शन है, कोई भी अपना कार्य है दोस्तों, उसको नीचे या डाउन फॉर्म में दिया दोस्तों, आपको मैं क्लियर कर दूं कि दोस्तों उसमें क्या है कि अपन किसी भी काम को क्या है घटाते हैं। अब दोस्तों क्यों ना इसको इंस्टेंस के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दूं, तो दोस्तों इंस्टेंस के लिए मैं आपको बता दूं, तब तक दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इसी तरह से दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, तो दोस्तों आपको इंस्टेंस के माध्यम से मैं क्लियर कर देता हूं कि गाइस शी वाज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। ओके गाइस, अब यहां आपके सामने दे दिया है, आपका इंस्टेंस दे दिया है, आपका जो उदाहरण होता है, आपका एग्जांपल होता है आपका दोस्तों, एक मतलब डाउट को क्लियर करने के लिए जिस चीज का अपन यूज करते हैं दोस्तों, आपका सॉल्यूशन आपके सामने नोट डाउन दे दिया दोस्तों। अपना सी क्या हो गया, सब्जेक्ट, वाज हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब। ओके गाइस, और बिकमिंग क्या होगी दोस्तों, अपनी मेन वर्ब। या दोस्तों आपको बताई थी कि अपनी जो गेट, बिकम और दोस्तों अपनी ग्रो, 3 वर्ब्स ऐसी होती है दोस्तों, इनका इंक्रीज और डिक्रीज के लिए यूज किया जाता है। मोर एंड मोर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, ब्यूटीफुल सुंदर, कि वह अधिकाधिक, या दोस्तों दिन प्रतिदिन, वह दिन प्रतिदिन दोस्तों रोजाना सुंदर से सुंदर, अति सुंदर दोस्तों बनती जा रही है दोस्तों, अपनी क्या है कि दिन दोस्तों सुंदर बनी जा रही थी। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहाँ अपना दोस्तों इंक्रीज के लिए यूज हो गया दोस्तों, अपना यहाँ इंस्टेंस क्लियर हो गया दोस्तों। आपको एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि शी वाज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, शी वाज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। इज दैट क्लियर गाइस? तो गाइस यहाँ मैं इसको रफ कर देता हूँ और आपको एक और इंस्टेंस के माध्यम से इसका जो दोस्तों अपना उदाहरण होता है, इंस्टेंस होता है दोस्तों, उससे आपको क्लियर करता हूँ कि गाइस अगला इंस्टेंस तो मैं आपको दे दूँ। तो दोस्तों इट वाज getting dark and dark, यह दिन प्रतिदिन भद्दा होता जा रहा था दोस्तों, गहरा होता जा रहा था। इट क्या होगा अपना सब्जेक्ट, वाज हो गया अपनी हेल्पिंग वर्ब। गेटिंग दोस्तों आपको बताया था, ठीक है दोस्तों, गेट, बिकम और ग्रो आपको बता दी थी गाइस कि गेटिंग क्या है अपनी होगी मेन वर्ब, और डार्क अपना हो गया दोस्तों अपना ऑब्जेक्ट है दोस्तों, अपन किसी चीज के बारे में क्वालिफाई करते हैं दोस्तों, वो अपनी क्या होगी, अपनी स्पेशलिस्ट क्वालिटी होगी डार्क एंड डार्क, कि यह दिन प्रतिदिन दोस्तों गहरा होता जा रहा था, या दोस्तों और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। इज दैट क्लियर गाइस? तो गाइस अब मैं आपको इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों। इट वाज गेटिंग डार्क एंड डार्क, इट वाज गेटिंग डार्क एंड डार्क, इट वाज गेटिंग डार्क एंड डार्क,
दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। में दोस्तों अपना यहाँ पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की दोस्तों करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं दोस्तों, क्लियर होते हैं। इसी के साथ में गाइस अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और अब तक के लिए जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ में गाइस आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस परिवार का हिस्सा बनिए। अगले वीडियो में बात करेंगे अपन दोस्तों पास्ट परफेक्ट के बारे में, बिफोर, आफ्टर एंड व्हेन के बारे में, और गाइस अपना करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ में आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।